टीचर ने मतलब वो ना कंप्लीट कर दिया। सर्कुलर बता दिए थे। आज दूसरा चीज बनाएंगे। मतलब सर वो कॉम्बिनेटोरिक्स खत्म हो गया। नहीं नहीं, आज करवाएंगे। सर वो आप सर्कुलर परम्यूटेशन का जब होमवर्क भेजे थे आज, हाँ उसमें पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? अच्छा, पहला क्वेश्चन नहीं बना आपसे। वही ना, क्या था 20 में 20% था, यही वाला क्वेश्चन था ना। यस सर। तो उसमें और दो का ग्रुप बना लीजिए ना, तो 18 हो जाएगा, दो का ग्रुप एक, तो 19 हो गया। अब 19 को बैठाएंगे तो 18 फैक्टोरियल से इंटू उसका 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। बस यही होगा? हाँ। और क्वेश्चन में क्या था, ऑलवेज टुगेदर या नेवर टुगेदर? सर दोनों केस था। हाँ, तो ऑलवेज टुगेदर में ये होगा, और नेवर में 19 फैक्टोरियल माइनस कर दीजिएगा उसको। ठीक है। ओके सर। सर एक बार सर्कुलर परमुटेशन बात वापस समझा देंगे। सर्कुलर में देखिए, एक ही याद रखना है कि अगर मान लीजिए 5 आदमी है और सर्कुलर टेबल पर बैठाना है, तो बस एक कम करके लगा दीजिए फैक्टोरियल, क्योंकि फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। बस ये ध्यान रखिएगा। और अगर गार्लैंड हो, नेकलेस हो, तो आपको क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। तो इतना ध्यान रखेंगे तो इस सब का क्वेश्चन सब बन जाता है। समझे? दो फार्मूला। यस सर। हाँ, दो फार्मूला है सिंपल में, n-1 फैक्टोरियल, और गार्लैंड हो, नेकलेस का केस हो, तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। अब जो है हम लोग आज देखिए क्या बता रहे हैं। एक दिन नहीं बताए थे जो कि हमारे पास मान लेते हैं 6 एप्पल है, और इसको मान लेते हैं कि दो ग्रुप में बांटना है, तो एक लाइन लेते थे, फिर टोटल काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग 6C5 भी बोल सकते हैं या 6C1 भी बोल सकते हैं। तो ये बताए थे। याद मतलब ये समझ में आया था कि नहीं आया था, सो बताइए। ये सर आ गया था। किसी को प्रॉब्लम था इसमें? नहीं सर। चलिए ठीक है। तो चलिए, तो ये जो है हम बताए थे। इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला बोले थे कि जैसे इस तरह से, कि मान लीजिए हमारे पास 5 था, तो 5 हो गया, प्लस दो ग्रुप में बांटना था, तो 2-1 से 2-1। तो इस तरह से बताए थे कि n थिंग है अगर, और r ग्रुप में बांटना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n प्लस r-1 इसमें आपका कोई कंडीशन नहीं था, तो मतलब किसी में कितना भी डाल सकते हैं ग्रुप में। लेकिन अगर हम बताए थे कि अगर एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मतलब आपको इस तरह से करना था। मान लीजिए n-1 C r-1। हाँ, यही फॉर्मूला था कि हर एक मान लीजिए दो ग्रुप में बांटना है, तो हर एक ग्रुप में कम से कम एक ए आना ही चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, उसके लिए जो फॉर्मूला, ये सबको समझ में आया था, n-1 C r-1, कि हमारे पास n थिंग है और r रूम है, और एटलीस्ट 1 ए जो है हर एक ग्रुप में होना ही, कम से कम एक होना ही चाहिए। हाँ ये सर समझ गया। तो n-1 C r-1। तो आज जो हम बताएंगे ये हम पहले बता चुके थे। सर हाँ बोलिए। सर एक बार पहला स्लाइड दिखा दीजिएगा, नोट करना है। अच्छा अच्छा, पहला पेज में तो यही बताए थे कि n थिंग अरेंज इन ए आर ग्रुप। ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज।
एंड ब्रैकेट में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है। तो सर मतलब 0 को भी काउंट करेंगे? हाँ, 0 भी काउंट करेंगे तब। सर तो अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन होगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं, उसमें भी एक का वही सब मतलब कि बता- किसी भी सब मिनिमम एक होना चाहिए। हाँ, और अगर ज़्यादा होता है तो अब बताएंगे उसको आज कि ज़्यादा होगा तो कैसे बनाते हैं। यस सर, इसका नेक्स्ट वाला स्लाइड। चलिए, नोट कर लिए होंगे इधर। इससे सर पहले क्वेश्चंस दीजिए ना। हाँ, पहले बता रहा हूँ कि देखिए आज किस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो वो देख लीजिए। कि जैसे हम लोग देखिए क्या जानते हैं कि अगर हम a+b का होल स्क्वायर लिखे तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 3। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म हो गया 3। तो इसको कैसे समझे, तो हम ऐसे इस तरह समझिए कि इस 2 को 2 ग्रुप में बांटना था, ठीक है ना। इस 2 को जो है सो हमको 2 ग्रुप में बांटना है, ए और बी में। तो नंबर ऑफ वेज। हाँ, तो कितने तरह से हम बांट सकते हैं, तो 3 तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये दोनों तो आइडेंटिकल थिंग हो गया, तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास 2a हो गया और उसको 2 ग्रुप में, तो एक लाइन ले लेंगे। तो इसका क्या लिखे थे, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो आ गया 3। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये छोटा एलिमेंट था तो आप कह रही, अगर मैं बड़ा एलिमेंट दूंगा या बड़े रहेगा जहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आप इस सर इसको एक बार और समझाएंगे सर, ये जो लिखे हैं? हाँ, अभी बताते Yes, हैं। sir. हाँ, ये देखिए ना, अभी और बताते हैं। जैसे ये तो a+b का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं a+b का होल क्यूब बताऊँ, अब इस 3 को हमको 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 3 को, तो आप समझ लीजिए कि 3a है, ठीक है। अब उसको 2 ग्रुप में बांटना है, तो एक लाइन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, जिसको ऐसे भी बोल सकते हैं या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 + 2 - 1 c क्या हो जाएगा, 2 ग्रुप में बांटना था तो 2 - 1, तो आ गया ना 4c1। अब समझे? हाँ ये सर समझ गया। अच्छा, नो सर, नहीं समझ में आया। मैंने ये चीज़ है कि ये 3 है ना, इस 3 को हमको इस a और b 2 ग्रुप है उसमें बांटना है। तो 3 आइडेंटिकल है तो इसलिए 3a लिख लीजिए 3 के बदले में, और 2 ग्रुप के बदले में बोले थे एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद इसको आप अरेंज कर दीजिए, तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल, और तीनों a एक जैसा है तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब समझे या नहीं समझे? चलिए समझ गए। सर एक हाँ। डाउट है। हाँ, बोलिए। सर वहाँ पे 3 + 2 - 1 लिखे हैं 4, तो 3 + 2 - 1 c2 - 1। हाँ तो सर लेकिन फॉर्मूला में तो n + r + 1 cr - 1 है, हाँ, तो वहाँ पे -1 क्यों कर दिए? r-1 था ना, इसीलिए। सर r + 1। नहीं, -1 होगा, +1 नहीं, r-1 होगा, यस सर, -1 है। -1 है, +1 नहीं है। ओके। तो इसी तरह से जनरली क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए बहुत बड़ा सा, कि हमको दे दें कि बताइए a + b + c + d, ठीक है, इसका पावर n है, तो इसमें कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें टर्म्स होंगे, तो आप लोग बताइए आंसर। तो सर इसको कितना ग्रुप में बांटना है वो तो बता दें। हाँ, मतलब इसमें अगर हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें कितने टोटल टर्म आएंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। अभिषेक आपका तो सही है, आ गया। यासिका आपका गलत है, और प्रियांशु बता रहे हैं, आप थोड़ा वेट करिए, वो सब बताएंगे।
ठीक है, सबको आ गया होगा समझ में कि n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए 1 × 2। अभिषेक सही है आपका। सर सी के फॉर्म में भेजेंगे हाँ, क्या? सी के फॉर्म में भेजिए। या ठीक है, उत्कर्ष आपका तो सही है, नारायण सबका सही है, इस बार किन्हीं का गलत नहीं। अभिषेक, उत्कर्ष, नारायण, विराज, यासिका सबका सही है। आदित्य कुमार, अभिचल, अभिनव कश्यप। शान आपका गलत कैसे हो गया? अब तो फॉर्मूला कौन सा लगा है? आर्यन कुमार सही है। प्रियांशु आपका देखे नहीं, वैसे सही ही होगा। प्रतीक भी सही है, प्रियांशु सही है, सबका सही है। उसके बाद आशीष, शान आपका भी सही हो गया। तो पहले काहे गलत भेजे थे शान? सर वो दोनों जगह गलती से 10 टाइप हो गया था। अच्छा, वही हम देखें कि गलत कैसे हो गया। अपूर्व, हाँ चलिए सबका सही है। अपूर्व, अंश, तो चलिए सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। अनन्या आपका भी सही है। इसका वही हो गया 6 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, आगे 10 सी 4। तो यही देखिए, यही इसका आंसर है। अब आते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर बताइए कि अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 0w 20 है। तो आपको बताना है जब x y z w 0 हो सकता है, और फिर बताना है जब 0 नहीं हो सकता है। तो दोनों कंडीशन इसमें लगाइए और आंसर बताइए। अभिषेक आपका सही है। इसमें भी वही करना है कि मतलब 20 को हमको इस 4 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। सही है। उत्कर्ष आपका दोनों सही है। उसके बाद प्रियांशु आपका भी सही है। अभिषेक आपका सही है, दूसरा भी। अभिचल आपका गलत क्यों आ रहा है? सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है। ओके सर। प्रतीक आपका सही है, नारायण आपका सही है, प्रियांशु आपका सेकेंड सही है। हाँ सर यहाँ पे एक बार क्वेश्चन समझा दीजिएगा फिर से प्लीज। अच्छा, अभिनीत आप सी में ही भेजिए ना, हम सॉल्व नहीं किए सी को, इसलिए नहीं बता सकते आपका सही है। देखिए क्वेश्चन वही है, इस 20 को इस 4 ग्रुप में बांटना है। पहला सर अब सही है। पहला कंडीशन में 0 हो सकता है, दूसरा में 0 नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन है। अब आंसर देख ले। प्रियांशु सही है, सेकेंड आपका। अभिचल सही है। सर सेकंड वाला भी सही था ना? हाँ, विराज सही है, आर्यन कुमार सही है, अपूर्व सही है, सबका सही हो गया। अभिनीत, अंश, शान आप भेजिए, आपका नहीं आया। हाँ सर भेज रहे हैं। यासिका सही है, अंश सही है आपका सेकेंड। आदित्य कुमार आपका दोनों सही है। विराज आपका सही है सेकेंड। आर्यन कुमार आपका सेकेंड गलत है।
रौनक आपका दोनों सही है। चलिए अब देख लीजिए, शान आपको बहुत टाइम लग गया। हाँ सर। देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस 20 को 4 ग्रुप में बांटना है, तो बस ये लगा दीजिए, तो ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड का तो बताए थे 20 - 1 सी 4 - हो गया, यही आंसर। क्या शान समझे? हाँ सर समझ गया, भाई n का वैल्यू नहीं डिसाइड कर पा रहा। अच्छा चलिए ठीक है, तो सबको आ गया होगा समझ में, देख लीजिए। अब है इसका आंसर, बताइए क्या होगा। इसमें सब में अलग अलग कंडीशन है, अब कैसे बनाएंगे? आंसर लेकिन अभिषेक इसका मालूम नहीं है, अब देखते हैं, लेकिन अलग अलग आ रहा है। अभिषेक और हर्षित आप दोनों का अलग अलग आ रहा है, देखते हैं किनका सही है। और भेजिए, अवनीत सॉल्व कर दिए, सी में ही भेजिए अवनीत, सॉल्व मत करिए। सर हाँ सर यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो सर y वैसे ही होगा, y से ग्रेटर देन होगा। y अलग है, y ओनली ग्रेटर है। ओके। अच्छा आंसर मैच किन्हीं का नहीं करना है, सबका अलग है। आदित्य आप भी सी में भेजिए, चलिए ट्राई कर लीजिए, फिर हम बनाएंगे, देखेंगे किनका सही आया। तब तक सब आंसर भेज दीजिए। सर मेरा वाला गलत होगा, हम y को भी इक्वल टू दे दिए थे। अच्छा इक्वल टू चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखें किन्हीं का मैच किया कि नहीं किया, कहाँ कर रहा है, फिर भी नहीं कर रहा। हाँ अब जो है अंश और अभिनीत आप दोनों का मैच तो किया है। चलिए ठीक है, तो सही कर लीजिए। तो अभिनीत और अंश का मैच किया है, देखते हैं। हाँ अभिषेक, चलिए तब यही आंसर है, आपका भी मैच कर लिया। आदित्य कुमार, तब यही आंसर है, आपका भी मैच किया। उत्कर्ष आपका भी आ गया। सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए ना, लेट ज्वाइन किया था। अच्छा आशीष आपका भी सही है। नारायण आपका तो नारायण देखिए तो टाइप गलत हो गया है, गलत है। ये +6 क्यों दिए हैं, वही तो आंसर होगा। देखिए आज जो बता रहे हैं ना कि मतलब वही चीज है, ये 29 है, इसको बांटना है 4 ग्रुप में, ठीक है, इस कंडीशन में। तो हम बताए थे एक क्लास में, पिछले क्लास किए होंगे, कि अगर 29 नंबर को अगर 4 ग्रुप में बांटना है मान लीजिए, या n नंबर को r ग्रुप में बांटना है, तो फॉर्मूला बताए थे, याद है, n + r - 1 cr - 1, ये याद है कि नहीं, भूल गए हैं? सर याद है। हाँ तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, इसलिए कंडीशन क्या था कि सब 0 होना चाहिए, सब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में है, तो इसको पहले 0 में ले आइए, फिर ये फॉर्म लगा देंगे, तो वही करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो देखिए 0 में कैसे लाएंगे,
तो इसके लिए क्या करेंगे, तो x तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसे ही लिखिए, y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और z तो है ही, और t को तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसको ऐसे कर लीजिए। रुकिए सर, हो गया है प्लीज। अच्छा कर दीजिए। तो प्रियांशु आपका नहीं आ रहा है, सबसे अलग आया है। अभी चल आपका भी गलत आ रहा है। देखिए यहाँ पर x -1 कर दीजिए, फिर y -2 कर दीजिए और z -3 कर दीजिए और t को t ही रहने दीजिए। ऐसे करने से यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब इसको ले लीजिए x डैश y डैश z डैश प्लस t। अब इसमें तो सब जीरो से होगा, अब लगा दीजिए फॉर्मूला। तो हम सबको प्रियांशु आ सर गया। 23 कैसे आया? फिर से बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। अरे 23 नहीं आया, देखिए ये 1 ले लिए, ये 2 ले लिए, ये 3 ले लिए, तो कहाँ से लिए, ये 29 से ही तो लिए, तो ये 1 और 2 और 3 कहाँ से आ गया? यस सर, समझ गए? अब समझ। शांत समझे? यस सर चलिए ठीक। सर x-1 वो क्यों किए, नहीं समझ में आया। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है उसके लिए सब आपको जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला ही महापुरुष है। कहावत है ना कि महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी से जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के लिए ये महापुरुष है। तो इनके पास जाने के लिए हमको सबको जीरो के पास जाना होगा, तो इसीलिए हम सबको जीरो करेंगे। तो जीरो कब होगा, जब x में से -1 कर देंगे, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है तो 2 माइनस कर दीजिए, ये 3 से बड़ा है तो सब जीरो हो जाएगा। अब इसको x -1 को x डैश ले लिए हैं, y -1 को y डैश, अब z -3 को z डैश। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ये सारे जो हैं x डैश y डैश z डैश ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 23, यहीं पर लिख दें 23 + 4 - 1 c 4 - 1, तो यही आंसर है। क्या आप समझे? सर, ग्रेटर देन 0 लाना था। हाँ ओके सर, इसको नोट कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए। सर हम वहाँ -6 करना था और हम प्लस कर दिए थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे गलती मत कीजिएगा। सर, वो जो x जो है वो 1 से 0 से तो बड़ा है ही ना, तो उसमें -1 क्यों किए? क्योंकि 1 से 0 से बड़ा और 1 से बड़ा में डिफरेंस है ना, कि दोनों एक ही है। यस दोनों अगर नो सर। हाँ, तो इसीलिए 0 में हम आ जाएंगे, तो 0 आने के लिए क्या करना होगा, 1 को माइनस करना होगा, ठीक है। चलिए तो इसको सब लिख लिए, इरेज करें। चलिए ठीक। सर हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता था कि x y z और t को तीनों को 3 से ही कंसीडर करें, फिर भी तो वही आ रहा। तो देखिए एक्चुअली क्या बोले हम कि महापुरुष का एग्जांपल क्यों दिए, कि महापुरुष का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला 0 पे है, 3 पे फॉर्मूला जानते हैं आप? नहीं जानते नहीं हैं? सर। तो हमको तो 0 पे मालूम है, तो 0 के पास जाएंगे ना, समझे आप? यस हाँ, यस सर। ये ध्यान रखिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर मतलब इसका 2 आंसर्स होगा ना? नहीं, आंसर तो एक ही होगा। अच्छा ये सर दोनों का नंबर निकाल के ऐड कर दें। चलिए निकालिए। सर ये आप लास्ट में क्या लिखे हैं, x1 की xi? मतलब सारे 0 से बड़ा है, xi मतलब सारे, जहाँ i सब ओके। हाँ, xi मतलब हो गया 1 2 3 सब है, सब 0 से बड़े हैं।
सर ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं। हाँ अलग अलग तो है ही। यस। अभिषेक आपका आंसर तो गलत आया है। किन्हीं का सही नहीं है। अभिनव, अच्छा अभिनीत आपका देखें तो सर आंसर सी के फॉर्म में भेजे थे फाइनल। सी के फॉर्म में अभिनीत आपका सही है। विराज आपका तो गलत है, नारायण गलत है, सबका गलत है, केवल अभिनीत आपका सही आया है। अच्छा एक मिनट आप भेजिए क्या है वो देख लें। अभिषेक नहीं, अभिषेक आपका सही है, सही है। आप ऐसे भेजे थे ना, हमको समझ नहीं आया। आपका सही है अभिषेक, सही है। तो अभिषेक और अभिनीत आप दोनों का सही है, और तो किन्हीं का सही नहीं है, और सबका गलत है, सबका गलत है, और किन्हीं का सही नहीं है। सर हम भेजे हैं। क्या हो, नाम बताइए। आदित्य कुमार। आदित्य कुमार गलत है आपका। सॉरी सर, रॉन्ग टाइप हो गया तो वापस भेज रहे हैं। अच्छा भेजिए। हाँ सी में ही भेजना है प्रियांश। चलिए अभी तक तो फिर किन्हीं का सही नहीं है। सर भेजे अभी। हाँ हाँ अभी भी गलत है। और किन्हीं का नहीं। शान आपका भी गलत है। शान आपका आया लेकिन नहीं है, आप भेजिए तो। हाँ 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 नहीं मिला मिला, आ गया है। गलत है आपका। आदित्य कुमार 1 आपका सही आंसर है। और फिर सबका गलत है। उत्कर्ष आपका जो है गलत है। प्रतीक गलत है, सबका इधर गलत। हाँ प्रियांशु आपका सही है। रौनक गलत है। देखिए इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे वो देखिए। सर एक मिनट सर प्लीज सर। अच्छा अच्छा ठीक है। उत्कर्ष सही है। उसके बाद आशीष सही है। उसके बाद अच्छा ये हर्ष, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐड क्यों किया है? दोनों डिपेंडेंट है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा आंसर आपका। अपूर्व गलत है, आर्यन राज गलत है। इसमें तो 0 दे ही दिया है शान। हाँ हर्षित सही होगा। नारायण सही है। अभिनव कश्यप गलत है। चलिए देख लीजिए आप। प्रतीक आपका भी वही प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई होगा ना, ऐड क्यों किया? देखिए पहले तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से x3 प्लस x4 प्लस x5 ये 5 आ जाएगा, और दूसरा ये इन दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही आंसर। प्रतीक हाँ आ गया। आर्यन राज आपका भी आ गया, समझ गए? यहाँ सर ये दोनों का निकाल के बस मल्टीप्लाई कर देना है। बस बस बस, और कुछ नहीं। इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी फॉर्मूला निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर है। चलिए अब देख लें कौन कौन आंसर भेजे हैं। प्रतीक तो हो ही गया था, अविचल गलत है, शान आपका सही है। अब तो सबका यहाँ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इसका निकाल लीजिए। अब सबका सही है।
अब किन्हीं का नहीं, यासिका, अपूर्व, रौनक, आर्यन कुमार। तो सब समझ गए कि हमको बताना होगा? सो बताइए, सबका हो जाएगा ना? आंसर होगा 7C2 इंटू 16C1, इसको निकाल के 336, ये आंसर है। ठीक है, चलिए इरेज करें। सर इसको इनटू करना था। हाँ और क्या, तो डिपेंडेंट है ना। देखिए एक्चुअली इसलिए तो यहाँ पे सब लिखा, क्योंकि ये पर दिखाना चाह रहा था कि दोनों डिपेंडेंट है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कोई लिख रहे हैं? तो इरेज कर रहे हैं हम। चलिए तो इरेज कर देते हैं, बाद में मत बोलिएगा सर लिखे नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर अब आपका आया है किनका? अभिनीत और किनका सही है? एक मिनट, आप लोग तेजी से भेज रहे हैं कि एक मिनट देखना पड़ेगा किनका किनका सही आया है। तो सबसे पहले आया अभिनीत, अभिचल, उसके बाद आदित्य कुमार, आपका भी सही है। प्रतीक, अभिनव कश्यप, अभिषेक, आप सबका सही है। प्रियांशु आपका गलत है, यासिका आपका भी गलत है, अंश सही है आपका। उत्कर्ष सही है। आशीष सही है आपका भी। तो आपको 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाना है जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स से कम का नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैनुअली करना पड़ेगा सर, लाइक Q1 - 2 प्लस Q2 - 2 ऐसे करते करते इज इक्वल टू 30। दिस इक्वल टू 30 और इसमें xi जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इतना समझ गए? विराज गलत है आपका। तो अब इसमें सबको 0 के पास ले आइए। तो x1 डैश x2 डैश से लेकर के x8 डैश कितना हो जाएगा? तो 16 माइनस कर दीजिए। आर्यन सही है, रौनक सही है। तो इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ पे सब आपका क्या होगा? ग्रेटर देन
इक्वल टू 0। तो लगा दीजिए फॉर्मूला 14 प्लस 7C7, तो ये हो गया 21C7। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? ये तो समझ गए। चलिए तो यही था क्वेश्चन, इस तरह से बनेगा ये। सर नोट करें। हाँ कर लीजिए नोट। चलिए कोई बात नहीं प्रियांशु, चलिए लिख लिए। यस सर। यस सर। चलिए अब आते हैं, अब आपको बनाना है इस तरह का क्वेश्चन कि फाइंड नंबर, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन है, उसको बनाइए तो उसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा। सबका मैच कर रहा है इस बार। तो और कौन भेजे हैं? अभिनव कश्यप, प्रतीक, सबका सही है सर। आदित्य शर्मा आपका भी सही है। उसके बाद आदित्य कुमार, सबका सही है। नारायण सही है सबका। सर भेज रहे हैं। भेजिए। शान आपका क्यों गलत आ गया? देखिए यही ना करना है कि x1 x2 x3, हाँ 150, और जहाँ पे सारे क्या हैं 50 से बड़े हैं, यही बोला है ना। अच्छा 50 नहीं है 190 है, तो यहाँ पे 190 था। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। रौनक आपका आ गया, और गलत किनका है? उत्कर्ष आपका गलत आ रहा है। सर हाँ लास्ट लाइन में तो लिखा हुआ है एटलीस्ट 15 ईच सब्जेक्ट, हाँ तो एक्सआई होता है टोटल, तो फिर वो 50 जितना सब्जेक्ट है मतलब 15 to 3 150 हो जाएगा ना वो टोटल हाँ एक्सआई। हाँ, मिनिमम आपका 150 होना ही चाहिए, तो यहाँ 190 है, समझे? सही है मेरा। देखते हैं एक मिनट रुक जाए ना, समझे कि नहीं नहीं सर सर? वो वाला एक्सआई भेजे ना वो वाला सही है। एक मिनट रुक जाइए ना, देख लेते। हाँ बोलिए, इसका क्या प्रॉब्लम है आपका? वो एक्सआई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाले में डाउट हो रहा है। वहां पे एक्सआई मतलब होता है वो क्या बोलते हैं टोटल होता है, तो आप बोले थे कि टोटल होता है, तो आप यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एटलीस्ट 50 इन ईच सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट 3 है, तो एक्सआई ग्रेटर देन इक्वल टू 150 होना चाहिए ना। ना ना ना, एक्स आई का मतलब सबके लिए अलग ना, टोटल कहाँ होता था? एक्स आई का मतलब होता था सब में जो रहेगा, जैसे पिछले क्लास में सब में 2 था ना। इंडिविजुअल इन द सेंस। हाँ इंडिविजुअल होता है। चलिए ठीक, अब देख लेते हैं किनका क्या आंसर आया है। तो शान पहली बार तो आप गलत भेजे ही थे, दूसरी बार भी गलत है आपका। हर्षित सही है। नहीं सर उसके बाद में भेजे वो 1113 को बना गया। हाँ वो भी गलत है। हर्षित आपका सही है, गलत है। उसके बाद विराज गलत है, प्रियांशु गलत है,
उसके बाद आर्यन कुमार सही है, अपूर्व सही है। देखिए इसी को तो बस सिंपल कर देना है। देखिए 40 बचेगा यहाँ पे, जब ये 150 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 40 और प्लस 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 तो 42 सी। 40 क्या हुआ? क्या हुआ? 40 का 40 कहाँ से आया वो बोल रहे हैं? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 था ना, तो सबको 50 से माइनस करना पड़ेगा ना। x1 माइनस 50, x2 माइनस 50, x3 माइनस 50, समझ रहे हैं? हाँ समझ गए। हाँ तो इसलिए सर उसके बाद we can score total 120। हाँ वो बचेगा, उसके बाद टोटल इक्वल टू 40 बचेगा ना, क्योंकि 150 तो इधर ले आए, 40 बचा। इसको कर दीजिए अब x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश इक्वल टू 40। अब इसका निकाल लीजिए तो 40 प्लस, अच्छा सर हम चलिए अब सबका सही है, केवल प्रियांशु आपका देख लीजिए नहीं आया था, अब ये तो आपका। सर हम 190 निकाल के उसको 300 से माइनस कर दे रहे थे, इसलिए मेरा गलत आ रहा है। हाँ, नहीं समझिए चीज़ों को। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो सर चलिए तो आगे बढ़ा दें। इसका आंसर बताइए। इसको बनाइए, हम आ रहे हैं 1 मिनट। चलिए तो देखें, सबका आंसर अलग अलग है, एक ही है। आ ही रहा है सबका। आदित्य शर्मा, अभिषेक, उसके बाद आर्यन कुमार, आपने, हाँ सबका आंसर सही है। सबका सही है। अभिचल, आदित्य कुमार, प्रतीक, हर्षित, शान, विराज आपका गलत आ रहा है। सेकंड का भी सही है। हाँ सही है। सर हम 9 का भेजे। हाँ लेकिन उसका आंसर गलत आ रहा है विराज। अपूर्व आपका सही है, अभिषेक आपका तो सही है, अभिचल सही है। सर सेकंड का भेजे थे वो लोग, ठीक है ना? सही है। उत्कर्ष आपका गलत आ रहा है। प्रियांशु आपका भी सबसे मैच नहीं कर रहा है। अनुभव कश्यप, अभिनव सही है। आर्यन कुमार सही है। शान सही है। शान आप सेकेंड का ये आ रहा है। हाँ सर। अच्छा देखते हैं, ये नहीं है। ओके सर। तो देखिए 9 में क्या था, 9 में वही बोला था कि 5 कलर है, सब मिला के 12 होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 12 होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला, कोई कंडीशन नहीं दिया था, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। इसमें बोला नहीं, कम से कम 1 होना ही चाहिए। इसका मतलब xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 सी r माइनस 1, तो वही लगा दिए। समझे आप? यस सर। चलिए तो इसको आप देख लीजिए। और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो इरेज करें। चलिए ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल देख लेते हैं कि मतलब ये बताइए, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए बी सी इक्वल टू 20। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर ABC इक्वल टू 24। हाँ 24। A इंटू बी इंटू सी तीनों प्रोडक्ट में है,
तीनों का प्रोडक्ट 24, इसके कितने इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे? इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। गलत आया उत्कर्ष, अभिनीत आपका सही है। तो अभिनीत के बाद किन्हीं का सही है, और किन्हीं का सही नहीं है। केवल अभिनीत का सही है और किन्हीं का नहीं। सर इसमें 1 भी काउंट करेंगे? हाँ, जितने पॉसिबल है सब, मतलब 3 नंबर ऐसे चूज करना है जिसका प्रोडक्ट 24 हो, यही बताना है। सर मतलब वो जैसे 3 नंबर ऐसा बताना है कि जिसका प्रोडक्ट 24 हो, तो सर कितना 3 नंबर होगा? क्या बोले हैं सर? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब नहीं ना है कि जैसे कोई भी 3 नंबर लिए उसका नाम उसका प्रोडक्ट 24, तो वैसा 3 नंबर का कितना पेयर बनेगा वो बताना है। हाँ, सही बोला। प्रियांशु आपका भी आ गया, सही है आपका। तो अभिनीत, उसके बाद प्रियांशु। उसके बाद और कोई नहीं, और सबका गलत। सबका गलत है। सर इसका आंसर सी के फॉर्म में भेजेंगे? जैसे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रतीक आपका आ गया। अभिषेक आपका गलत है। आप था पढ़िए, इंटीग्रल होगा ये, तो ओनली पॉजिटिव सोचना आएगा ना। आपको पूछा गया इंटीग्रल सॉल्यूशन, और अंश आपका भी सही हो गया। और किन्हीं का सही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि आइडिया है नहीं, आप लोग ऐसे ही कुछ आंसर। परमुटेशन में यही है, बने ना बने आंसर आ जाएगा। तो इस स्टूडियो की खासियत यही है कि आंसर तो आ ही जाएगा। अभिषेक अभी भी गलत है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसलिए एग्जाम में जब तक कंफर्म ना हो मत बनाइए, नहीं तो नेगेटिव हो जाता है तुरंत। ये टॉपिक ऐसा है, बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मतलब ये, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज तो हमको आ रहा है समझ में कि ए बी सी तीनों जो है 2 और 3 से बना होगा। इसका मतलब ए को मान लीजिए 2 पावर अल्फा 1 और 3 पावर बीटा 1। बी को एज्यूम कर लीजिए 2 पावर अल्फा 2 इंटू 3 पावर बीटा 2।
और c को एज्यूम कर लीजिए 2 पावर अल्फा 3 एंड 3 पावर बीटा 3 क्योंकि इसी तरह से कुछ बना होगा। अब ये सारा अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या होगा, अब ये अगर पुट कर दें तो 2 पावर अल्फा 1 3 पावर अल्फा बीटा 1 फिर 2 पावर अल्फा 2 3 पावर बीटा 2 फिर 2 पावर अल्फा 3 और 3 पावर बीटा 3 दिस इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। तो यहाँ से 2 पावर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू 3 पावर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। तो यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कितना हो गया 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये आ गया 1। अब इसका निकाल लीजिए और सारे जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा तो यहाँ पे 3 + 3 - 1 c 3 - 1 इंटू 1 + 3 - 1 c 3 - 1। तो इसको हो गया 5c2 और ये हो गया 3c2। सर रुक के सर नोट कर लेते थे। 5c2 इंटू 3c2 तो ये हो गया 30। तो ये हो गया क्या पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब टोटल क्या होगा, तो टोटल के लिए निगेटिव भी लेना होगा। सर 2 into 5c2 plus 3c2 क्या बोले नहीं समझे, सर नेगेटिव भी लेना होगा तो उसका into 2 कर दें। ना अरे ABC में से कोई दो अगर निगेटिव होगा तो हो जाएगा, तो दो इसलिए 3 में से कोई दो निगेटिव, तो निगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। इसीलिए 3c2 इंटू 30 प्लस ये पॉजिटिव, तो पहला वाला ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो टोटल हो गया 120। अब लिख लीजिए आप। सर ये टोटल वाला थोड़ा समझा दीजिए ना। यस सर एक बार और समझा। टोटल में यही बोले थे कि आपको निगेटिव के लिए क्या हो गया कि आप निगेटिव मतलब देखिए आपको लास्टली तो लाना है 24 ही, इसका मतलब कोई दो को ही तो आप निगेटिव कर सकते हैं ना, या तो AB को कर लीजिए या BC को कर लीजिए या AC को कर लीजिए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर तभी पॉजिटिव होगा। हाँ तभी पॉजिटिव होगा, इसीलिए इस 3 में से कोई दो सिलेक्ट कर लीजिए जो निगेटिव होगा, तो इसीलिए लिख दिए 3c2। अब निगेटिव कौन होगा, तो जो पॉजिटिव है उसी को ना करेंगे। अगर मान लीजिए 8 × 3 होता है, मान लीजिए 24, तो निगेटिव करना है तो -8 - 3 उसी को करना है, कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा कि पॉजिटिव में 8 × 3 तो निगेटिव में 9 × 3, ऐसा तो होगा नहीं, इसीलिए 30 को ही यहाँ पर डालें। तो ये टोटल हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अब समझे सर 3c2 तक तो समझ में आया, थोड़ा 30 वाला फिर से बता दीजिए। तो 3c2 किसको करेंगे, किसी को सर निगेटिव, जो दो नेगेटिव होगा तो दो निगेटिव करेंगे तो कौन सा नंबर को करेंगे, जो पॉजिटिव में आया है उसी को निगेटिव करेंगे। यस सर वही चीज है, तो वो 30 वे है, तो 30 वे को ही निगेटिव कर दीजिए दो लेकर के, टोटल 60 हो जाएगा, सॉरी हाँ टोटल 90 हो जाएगा, 60 नहीं 90। चलिए अब नोट कर सर एक बार पहला स्लाइड दिखाइए ना, पहला मतलब इसके पहले वाला, इसके पहले दूसरा हो सर सेकंड वाला। चलिए सेकंड देख लीजिए।
सर थोड़ा लास्ट स्लाइड दिखाएं ना। अच्छा लास्ट दिखा दें, ये देखिए। यस ये वाला हो गया। चलिए सब लिख लिए, आगे बढ़े, क्वेश्चन दे नेक्स्ट। सर एक बार पिछला वाला स्लाइड सर, बस एक बार। अच्छा ये लिख लीजिए पहले। ठीक है सर। हो गया होगा, चलिए इसका देख लीजिए। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार स्लाइड नंबर 10 लिखा दीजिए। 10 हाँ लिख लीजिए। ये बस हो गया। चलिए अब बताइए, अब अगर हम दे दें ABC = 45, इसका बताइए नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन। क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन। सबका सही है, आदित्य और अभिषेक, आप दोनों का सही है आंसर। सर अब नहीं गलत है, किन्हीं का सही नहीं आ रहा है। स्वर्ण इधर सही है, यासिका के बाद स्वर्ण, शान गलत, अभिचल गलत, अभिनव कश्यप गलत। विराज आ गया आपका आंसर सही है। अभिषेक आप भेज रहे हैं सेकंड का, सेकंड का गलत आंसर तो गलत आ रहा है आपका। नारायण आप भी भेजे हैं सेकंड का लगता है, तो सेकंड का गलत है। चलिए तो फर्स्ट बता देते हैं कि कोई ट्राई कर रहे हैं। रुकिए सर फर्स्ट वाला बन। चलिए ठीक है बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं। सर सेकंड वाला में तो फैक्टराइज करने पे पता ही नहीं चल रहा है किसमें किसमें टूटेगा। चलिए ठीक है बता देंगे। तो उत्कर्ष गलत है, अभिनीत आपका फर्स्ट सही है, याशिका सेकंड गलत है।
क्या अभिचल बनेगा फर्स्ट? गलत आ गया सर ना। लगभग कितना आंसर हो सकता है फर्स्ट वाले का? लगभग क्या पूरा 72 है। सर रुक गए। 72 है, बना के देखिए बन रहा है। ठीक है सर, बन गया सर। हम गलती से 12 ऐड कर रहे थे, 18 करना चाहिए था। चलिए हाँ छोटा गलती था। हाँ 18 होगा ऐसा ना। सेकंड तो गलत आ रहा है सभी का। सर एकदम सही किया था सर, लास्ट में बस कल 12 ऐड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे से सही करिए। क्या 1 बताना होगा या बन जाएगा? क्या शान बना 1? और बता दीजिए। अच्छा सेकेंड तो किन्हीं का सही सर है। वो नेगेटिव कैसे पता चलेगा वो बता दीजिए। क्या सेकेंड में? नहीं सर, किसी में भी अगर नेगेटिव हम लोग को निकालना हो तो अच्छा नेगेटिव सॉल्यूशन। हाँ पॉजिटिव के लिए तो ये समझ गए होंगे कि पॉजिटिव यस सर, यस सर समझ गए। हाँ पॉजिटिव के लिए इसको लिख देंगे क्या, 45 को क्या लिख देंगे? 3 स्क्वायर इंटू 5। हाँ तो 3 स्क्वायर इंटू 5। इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये आपका 2 होगा। और बीटा यस सर। हाँ बीटा 2 बीटा 3, ये आपका 1 आ गया। सर ओके सर, सेकंड वाला भी हो ही गया है। हाँ बना भेजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देख रहे थे। उसके बाद हो जाएगा ये 2 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4 माइनस 4 क्या, कहाँ से वैल्यू आया? ओ सॉरी 3 होगा, 4 नहीं है 3 है यहाँ पर, यही 3 होगा ना, 3 होगा 4 नहीं होगा। यस एक यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ से करेंगे तो 18 आएगा। आंसर तो लाइन से आप लोग भेजे हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है किन्हीं का सही नहीं। अच्छा, एक मिनट सर रुकिए। 1 मिनट देखिए तो एक आंसर दिख रहा है क्या? हाँ अभिषेक आपका सही है और किन्हीं का सही नहीं, आप समझ गए। तो अभिषेक को ये छोड़कर आगे बताइए ना, यहाँ तक कर लिए। हाँ अब तो वही 3C2 इंटू अब क्या होगा? 18 कैसे हो गया? इसको सॉल्व कीजिए। 18 नहीं आ रहा है क्या? सर सेकंड का भेजे है। देख लेते क्या, नहीं समझे ना, गलत है। ठीक है सर, गलती दिख गया। चलिए ठीक है, तो 3C2 इंटू 18 कर दीजिए और प्लस 18, तो ये टोटल हो गया 72। यस सर। तो यही सर सेकंड वाले का सही है सर। करने दीजिए। सेकंड देख लेते हैं, फर्स्ट ये बता दें। तो ये देखिए यही हो गया। ट्राई कर रहे हैं सेकंड वाला। हाँ करके देख लीजिए। नहीं किन्हीं का नहीं, अभिषेक के बाद किन्हीं का सही नहीं है। नहीं है किन्हीं का। हाँ हाँ अभिषेक आपका तो सही आंसर है, आप समझ। देखिए वहाँ पर निगेटिव में भी 2 केस होगा सेकेंड वाले में, ये ध्यान रखिए कि निगेटिव में भी 2 केस होगा। सर वो दोनों केस को ऐड कर देंगे? हाँ ऐड करेंगे। निगेटिव में भी 2 केस होगा, या तो चारों निगेटिव हो जाए या कोई 2 निगेटिव हो जाए, तो ये दोनों केस लेना पड़ेगा। नारायण आ गया आपका आ गया। सर हम वो ऐड ही नहीं कर रहे थे। नहीं ऐड करेंगे।
तो अभिषेक के बाद नारायण आपका आ गया। और कोई है? और तो कोई नहीं। तो बता देते हैं, सेकंड देख लीजिए, क्योंकि आ नहीं रहा है कि नहीं। तो देखिए वहां पे जो सर सेकंड का सर पॉजिटिव वैल्यू 200 होगा ना, 80 आ रहा है, 80 आएगा ना पॉजिटिव, क्योंकि वहां भी तो आप क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं, मान लीजिए ABCD, ये हो गया। हाँ बोलिए। नहीं, इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, ये होगा 1, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, ये हो गया 3। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव सर हम सर गलती से अल्फा 1 को सब अल्फा 2 वाला को 3 ले लिए थे। अच्छा, तो इतना गलत आ रहा है। 4 माइनस 1 C, यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस 1 C, 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 80। देखिए तो आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, इसको 80 आ गया। आशीष आपका आ गया आंसर। उसके बाद सर इसका हाँ बोलिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक का कर दीजिए 4C2 इंटू 80, फिर 4C4 इंटू 80, और प्लस क्या 80, तो ये टोटल हो जाएगा 640। तो यही आ गया। ये सर मेरा एक केस छूट रहा था। चलिए जल्दी से एक वो क्वेश्चन। सर हम दोनों में 80 ऐड कर दिए थे, इसलिए मेरा 700 आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी से। सर ये 4C2 into 80 के बाद दोबारा 80 क्यों नहीं ऐड हुआ? 80 ऐड किए तो नहीं सर, वो 4C4 into 80 plus 80 किए थे, 4C2 into 80 plus 80 क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। वो ABCD 108 लिख दीजिए, 108। अच्छा अब आते हैं, आप बोल रहे हैं तो देखिए 4C2 into 80, ये समझे? हाँ सर ये समझ गया। उसमें से दो केस बनेगा, एक दो चुन सकते हैं नेगेटिव और दूसरा है कि चारों नेगेटिव। ये क्यों लिखे? नहीं सर वो वाला समझ में आ गया। ये 4C2 into 80 किए तो फिर उसमें प्लस 80 क्यों नहीं किए? इसमें क्यों 80 करेंगे? ये तो निगेटिव आ गया जब दो निगेटिव होगा, ये निगेटिव आया जब चारों निगेटिव होगा, और ये आपका पॉजिटिव का आ गया। ओके सर, हम दोनों में 80 ऐड कर दिए थे, इसलिए मैं 720 आ रहा था। अच्छा चलिए इस बार मत कीजिएगा, इस बार देखिए, इस बार सब सही आंसर भेजिए। ABCD इक्वल टू 108। तो अब देखिए आंसर तो आप लोग भेज रहे हैं, लेकिन नारायण आया है आपका आंसर सही, और तो गलत आया है। उसके बाद अभिषेक आपका भी सही है। उत्कर्ष आपका भी सही है।
उसके बाद स्वर्ण आपका भी सही है। अपूर्व आपका भी सही है। यासिका आपका भी सही है। सर रुकिए सर, अब बस ऐड कर रहे हैं आप। करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, केवल गलत ना हो इसका ध्यान रखिए। आर्यन कुमार आपका भी सही है। अविचल आपका गलत हो गया। सर कितने का डिफरेंस है सर? बहुत ज्यादा आ गया, डबल हो गया आपका, लेकिन एग्जैक्टली डबल नहीं है, इसलिए आप पिछला स्लाइड दिखाए ना। अच्छा ओके सर। क्या बोले हैं? पहला स्लाइड दिखाएं, ये देख लीजिए। शान बोले हैं, चार्ट में हाँ हाँ हम देख रहे हैं, आपका जो है ये भेजे हैं, तो हाँ सही तो है आपका शान। ये सर गलती मिल गया। चलिए ठीक। सर वही आंसर है जो भेजे हैं। हाँ हाँ वही है, पॉजिटिव का, लेकिन हाँ यस सर। आप अविनीत आपका सही है। हर्षित आपका भी सही है। रौनक आपका भी सही है। तो चलिए सब बना लीजिएगा, बन जाएगा अब। और रुके ना सर, हाँ 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 रुके हुए हैं, और सब बनाइए। अब तो जो है परमुटेशन में बचा है डीरेंजमेंट का, तो देखते हैं एक दिन और उसका क्वेश्चन भी करवाना है हमको। सर सही है सर, भेजे। अच्छा हाँ अभी चल नहीं, अभी चल, अभी भी गलत है। तो हाँ सब बता देंगे अभिषेक, देखते हैं, क्योंकि इस आज जो पढ़ाए हैं उस पर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, तो देखते हैं, धीरे धीरे सब बताएंगे। सर फाइनल आंसर भेजे हैं। हाँ सबका सही है, आशीष शान आपका सबका सही है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छा से, कि मैं अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन का एक दो क्लास पहले लूँगा, देखता हूँ वो सब आप बना पाते हैं कि नहीं। उसके बाद जो जो बचा है वो सभी करवा ही देंगे, परमुटेशन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से बन जाए। अच्छा फाइनली मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। 1600 आएगा और पॉजिटिव आएगा 200, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, बना लीजिएगा, और जितना प्रॉब्लम भी कुछ भेज दूंगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सर इसमें एक और टाइप कौन सा? सर पॉजिटिव आ गया था, नेगेटिव ही नहीं आ रहा था। अच्छा वो बताएंगे, कोई बात नहीं, अभी बताने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है सर। तो रहने दीजिए, आज इतना ही, सभी को बाय। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर इसको क्वेश्चन भेज दीजिएगा सर। हाँ क्वेश्चन अवश्य भेज देंगे।